नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर चाचा की पार्टी हो, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ समाजवादी पार्टी 2027 में किसे चुनाव लड़ाएगी। और जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, यहां का समीकरण क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय को ओम प्रकाश राजभर चाचा के बारे में, समाजवादी पार्टी बीजेपी के बारे में कमेंट करके बताना ना भूलिए। कमेंट जरूर किया कीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पलटने के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा 2017 में, 4 विधायक इनके जीते। फिर उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके 6 विधायक जीते। लेकिन इनके 6 विधायकों में हमको लगता है 2 या 3 इनके साथ हैं, बाकी इनके साथ कोई है नहीं। जैसे कुछ लोग ऐसे लड़े थे जो समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे या समाजवादी पार्टी के नेता थे, इनके सिंबल पर लड़े थे, छड़ी वाले सिंबल पर। तो राजभर के साथ वे नहीं गए। राजभर की विचारधारा, उनकी विचारधारा में अंतर है। तो राजभर जी इस समय मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर के सामने जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने की बात कर रही है तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं। नाम के अलावा यहाँ का समीकरण पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे महेंद्र राजभर का नाम आ रहा है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें, कभी भी आप चेक करिएगा, अगर भाजपा ने राजभर को मैदान में उतारा है, सपा ने भी राजभर को मैदान में उतार दिया, तो कहीं ना कहीं समझ के बाहर रहेगा ये चीज। हमारा जो आकलन है, इनको नहीं उतारा जाएगा। जैसा कि चर्चा चल रही है, अन्य सीटों पर लड़ाया जा सकता है, लेकिन कभी ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के बाद दूसरे नंबर पर थे, लेकिन पार्टी में भाव न मिलने के कारण इन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अगला नाम है सैयदा शादाबा फातिमा का। पूर्व में मंत्री रही हैं सपा की सरकार में। 2012 में इन्होंने इस सीट से चुनाव जीता था। देखो, हमारा कोई इसमें सगा नहीं है जिसका नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2012 की परिस्थिति अलग थी। 2012 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी बेहद मजबूती से, 2017 तक बेहद मजबूती से। तो त्रिकोणीय मुकाबला होता था, त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन इस समय बसपा लड़ भले रही है, लेकिन इसमें 2 ध्रुवीय मुकाबला हो रहा है। 2 ध्रुवीय आप देख रहे हैं। तो 2012 के हमें नहीं कह रहे हैं कि सैयदा शादाबा फातिमा को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मजबूत दावेदार हैं, लेकिन 2012 की परिस्थितियां अलग थीं। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूं। अब यहां पर तो जो नाम है दोस्तों महेंद्र चौहान का, 2017 का चुनाव इन्होंने लड़ा था, हार गए थे महेंद्र चौहान। तो जैसे हमारा जो व्यक्तिगत आकलन है दोस्तों, हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। इसे समाजवादी पार्टी को मुस्लिम को टिकट वहीं देना चाहिए जहां इतनी ज्यादा संख्या में हो कि चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाए। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके बातों का भी समर्थन करेंगे। यादव को वहां टिकट देना चाहिए समाजवादी पार्टी को जहां पर यादव अपने भरोसे या फिर जहां बीजेपी सवर्ण को मैदान में उतारे, ब्राह्मण ठाकुर को जहां मैदान में उतारे, अगर वहां पर सपा यादव को देगी। और ठीक ठाक यादव का मतलब जो हरंठे वाले नहीं, जैसे जो एक बार लड़े जीत गए फिर उसके बाद हार ही रहे हैं।
ऐसे लोगों को नहीं। तब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। जहां पर यादव आबादी इतनी हो और उसमें कुछ मुस्लिम को जोड़ दिया जाए, कुछ बैकवर्ड भी देंगे, यादव लड़ेंगे तब भी बैकवर्ड देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। लेकिन जहां पर बीजेपी सवर्ण उतारे, वहां पर अगर सपा यादव उतारती है तो वहां पर सपा को फायदा पूरा बैकवर्ड वाला मिल जाएगा। अगर अदर कास्ट को उतारती है तब भी मिल जाएगा। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। तो जैसे महेंद्र चौहान का नाम है, महेंद्र चौहान का नाम है, तो जब ये लड़े थे 2017 में, उसका मैं आकलन में आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आप यहां का समीकरण देख लीजिए। जैसे यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित मतदाता जो है जहूराबाद में करीब 70,000 है। जाहिर सी बात है बसपा अलग लड़ेगी। और इस दलित का मतलब यही नहीं है कि सर्व जाटों वाले दलित हैं, इसमें पासी हैं, धोबी हैं, इसमें सोनकर भी रहते हैं, खटिक जिनको बोला जाता है ना, तो इसमें कई तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें भी बंटवारा हो चुका है। पहले एक मुश्त बसपा को वोट जाता था, अब बसपा को वही जाटों वाला पुराने लोग दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का अगर साथ मिल जाए तो बेहतर होता है। अब एक वोट बैंक है। अब दूसरा वोट बैंक है भैया राजभर का। राजभरों के सबसे बड़े नेता अभी ओम प्रकाश राजभर भी हैं। चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन चाहे जैसे हो, क्योंकि अपने आप को जनवाने के लिए कुछ अच्छा भी बोलना पड़ता है, कुछ बुरा भी बोलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है राजभर की तरफ जाएगा। लेकिन सपा के पास भी राजभर नेता है, तो तमाम ऐसे राजभर हैं जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं, खास करके युवा, बेरोजगार और तमाम तरह से दंश झेलने वाले। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पर यादव आबादी है ये करीब 50,000 है। देखो कोई गिनने नहीं गया है, कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, कोई 2000 कम होगा, कोई 2000 ज्यादा होगा। 50,000 यादव हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मुस्लिम है लगभग 35,000 है। मुस्लिम जो है यहाँ पर 35,000 है। और जो चौहान मैंने अभी नाम बताया आपको, चौहान जो है यहाँ पर 40,000 है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण है 16,000 है। अब देखिए ये गणित जो है, अगर समाजवादी पार्टी यहां पर चौहान को टिकट देती है, हमसे चौहान जी ने थोड़ी कहा है कि हमारा वीडियो बना दीजिएगा, तो सपा का इतना वोट फिक्स हो जाता है। अब जैसे राजभर की तरफ जाएगा तो चौहान पूरा फिर सपा की तरफ चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, मुसलमान सपा के साथ है ही, यादव है ही, बाकी जो कुछ मौर्या है, मौर्या बिरादरी है, नाई बिरादरी है, कुम्हार बिरादरी है, चौरसिया बिरादरी है, इनकी संख्या कम है लेकिन है हर जगह, हर विधानसभा में ये मिलेंगे आपको। तो आप समझ सकते हैं। तो एक समीकरण यहां पर बनेगा। ब्राह्मण वैसे भी राजभर के पाले में बहुत कम जा सकता है, क्योंकि भले वो कहेगा योगी मोदी से बैर नहीं, राजभर तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप जानते हैं किस तरह के बयान देते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप जहूराबाद का विधानसभा चेक करेंगे, यहां पर कौन जीता कौन हारा, तो आपको समझ में आएगा। विधानसभा में 22 में देखेंगे तो जब सपा के साथ लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर, तब इनके पास बहुत बड़ी मजबूती थी। भाजपा बुरी तरह हार जाती है। भाजपा ने भी राजभर उतारा था, कालीचरण राजभर को भाजपा ने उतारा था। बसपा ने सैयदा फातिमा को चुनाव लड़ाया था, मजबूत कैंडिडेट है यहाँ की। और ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े थे सुहेल देव से। ओम प्रकाश राजभर को 1,14,860, फातिमा को 53,144, 69,228 इनको मिला था, सब भाजपा को मिला था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2017 में आइएगा, 2017 में अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर जीते थे 18,000 वोटों से। समाजवादी पार्टी 2012 में यहां इस सीट पर चुनाव जीती है सैयद फातिमा के रूप में। उसके पहले कालीचरण राजभर
यहाँ पर चुनाव जीते हैं। उसके पहले मुसलमान प्रत्याशी बसपा से यहाँ पर चुनाव जीता है 1993 में या तो 2012 में। 2012 हम सैयद फातिमा का कोई वो नहीं है विरोध, जैसे वीडियो में देखेंगे लोग कहेंगे तुम कैसी बात कर रहे हो। देखो आप खुद समझिएगा थोड़ी देर के लिए, 2012 की परिस्थितियों को आप यहीं से समझ लीजिए, यही समझ लीजिए कि सैयद फातिमा जी चुनाव जीती, आपके सामने है। कालीचरण राजभर चुनाव लड़े, ओम प्रकाश राजभर अलग लड़े, कालीचरण राजभर अलग लड़े, राजभरों के वोट का बंटवारा हुआ। सपा के पास यादव और मुस्लिम प्लस और वोट मिला, ऐसा नहीं है कि और वोट नहीं मिला, मतलब और वोट मिला। देख सकते हैं कई राजभर चुनाव लड़ने से यहां पर बिखराव हुआ। 2017 में आप आ जाइए, ओम प्रकाश राजभर लड़े, उतना बड़ा बिखराव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए केवल 3 ही पार्टियों के अंदर, समझ रहे हैं, केवल 3 ही पार्टियों के अंदर सिमट गया चुनाव, यहां पर केवल 3 पार्टियों के अंदर सिमट गया। और 2012 में कितनी पार्टियों के अंदर बिखराव हुआ था? 1 2 3 4 5 हुआ था कि नहीं? आप देखिए खुद। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब 2017 में देखिए 3 पार्टियों के अंदर, और 2022 में देखिए तब भी 3 पार्टियों के अंदर। तब भी यहां पर बीएसपी की तरफ से सैयदा फातिमा चुनाव अच्छा लड़ी थी। समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार थी, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो हमारे हिसाब से जो लगता है तीनों दावेदार हैं, अब पार्टी जिसको भी देगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी राजभर उतार रही है तो समाजवादी पार्टी को चौहान उतारना चाहिए। मुस्लिम के उतारने से मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर चौहान, देखो मुसलमान हिंदू को वोट दे रहा है लेकिन हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देता है। मैं दावे के साथ कहता हूं। इस बात को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट करिएगा। बाकी कौन जीतेगा आप लोग बताना ना भूलिए। नमस्कार।